एस्पिरेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नैनीताल और पिथौरागढ़ की झीलें, जिन्हें हम एक स्टोरी के माध्यम से याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं स्टोरी के साथ। तो ये रही हमारी स्टोरी। पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, फिर हम उसमें से की टर्म्स उठाएंगे, फिर की टर्म्स को हम रिलेट करेंगे, अपनी लिस्ट के साथ टैली करेंगे। ठीक है, ओके। तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नैनीताल के प्रमुख ताल। ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि नैनीताल में क्या होता है, भीम है, भीम नल दमयंती के साथ बड़ी खुशी खुशी राम सीता के विवाह में जा रहे हैं। ठीक है, इन्हें न्योता आया हुआ है और ये खुशी खुशी साथ में नल दमयंती, भीम, ये सब खुशी खुशी राम सीता के विवाह में जा रहे हैं। ठीक है, राम सीता के विवाह में जा रहे हैं। रास्ते में ना इन्हें कमल ताल मिलती है, मतलब एक ताल है जो ना कमल से भरी हुई है। तो इसे पार करने के लिए ये एक नौका में बैठते हैं, मतलब एक नौका की हेल्प से ये इसे पार करते हैं। अब आगे के रास्ते के लिए इन्हें कौन हेल्प करता है, गरुड़। आगे का रास्ता इन्हें गरुड़ बताता है। ठीक है, गरुड़ ने इन्हें पहुंचा दिया विवाह स्थल। ये रहा विवाह स्थल। अब विवाह स्थल तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, विवाह स्थल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं और ये सीढ़ियाँ चढ़कर इनका तो गला सूख जाता है, थक जाते हैं बेचारों को, बहुत प्यास लगने लग जाती है, तो इसका गला सूख जाता है। ठीक है, और फिर इन्हें मिलते हैं वहाँ मंडप पे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे आप तो लेट हो गए, मतलब लोग तो आम खा के चले गए। आम खा के क्यों, स्पेसिफिकली मानो वहाँ दावत थी जहाँ पे सिर्फ आम मिल रहे थे। ठीक है, तो लोग तो आम खाकर चले गए हैं, पर कोई बात नहीं, हरी अभी भी यहीं है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ठीक है, तो की टर्म्स तो यहाँ लिखे हैं, मैंने आपको एक स्टोरी बस डिक्टेट कर दी है विद दिस पिक्चर, दिस विल हेल्प यू टू रिटेन इट। ओके, तो अब हम बात करेंगे की टर्म्स की, कि कौन सा की टर्म किस ताल से संबंधित है। ठीक है, तो हमने पढ़ा भीम, भीम है भीम ताल से संबंधित। भीम मतलब भीमताल। भीम नल दमयंती के साथ, नल दमयंती एक ताल, नल दमयंती ताल, नल दमयंती के साथ, साथ से हो जाता है सात ताल के साथ, खुशी खुशी, खुशी से होगा हुरपा ताल, हुरपा ताल। ठीक है, खुशी खुशी खुश होकर राम सीता के विवाह में जाते हैं, यहाँ होगा राम सीता ताल, ताल। राम सीता के विवाह में जाते हैं और रास्ते में उन्हें कमल ताल मिलता है, मतलब कमल से भरा हुआ ताल, ये कमल ताल ही बोल लो। कमल ताल से हो जाएगा हमारा, कमल ताल ही होगा एग्जैक्ट, कमल ताल, कमल से भरा ताल मिलता है, जिसे वो नौका की मदद से पार करते हैं। नौका से हो जाता है नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया ताल, नौका की मदद से पार करते हैं और आगे का रास्ता देन गरुड़ हेल्प करते हैं और उन्हें वेन्यू तक पहुंचाते हैं। ठीक है, भूल गए थे रास्ता और गरुड़ जी उनकी हेल्प करते हैं, तो गरुड़ से हो गया गरुड़ ताल, गरुड़ उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें वेन्यू तक पहुंचाते हैं, जहाँ पहले बहुत सारी सीढ़ियाँ उनको चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियाँ हमने देखी इमेज में, बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियों से होता है सड़िया, सड़िया ताल। देवसाड़ा ताल हमारा कहाँ पे है, रिमेंबर, देवसाड़ा ताल हो गया हमारा चमोली में, नहीं, देवसाड़ा ताल हो गया हमारा उत्तरकाशी में, सॉरी, देवसाड़ा ताल हो गया हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, और सड़िया ताल हो गया नैनीताल में। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इतनी सारी सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ी, उससे उनका गला सूख गया, सूख से हो गया है सूखा ताल, क्या हो गया है, सूखा ताल। और फिर क्या था, उन्हें लक्ष्मण जी मिलते हैं, लक्ष्मण जी मिलते हैं, लक्ष्मण ताल, लक्ष्मण ताल, वेन्यू पे उन्हें लक्ष्मण जी मिले और उन्होंने बताया कि लोग तो आम खा के चले गए, लोग तो आम खा के चले गए हैं, आप लेट हैं, तो यहाँ से हो जाएगा लोग आम खा के से हो जाएगा लो खाम ताल, लो खाम ताल।
ठीक है। वो कहते लोग तो चले गए, कोई बात नहीं, अभी हरि यहीं पे ही है, मतलब हरि यहीं है, विवाह स्थल पे मौजूद है। हरि से हो जाएगा हरीश ताल, हरि यहीं पे है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। मिलवाता से हो जाता है मलवा ताल। ठीक है, तो ये हो गए, हमने सारे पढ़ लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रही पूरी स्टोरी विद द कीवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे अपनी पूरी लिस्ट से टैली कर लेते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था भीमताल। भीम जो होते हैं किसके साथ? नल दमयंती के साथ। नल दमयंती के साथ खुश होकर किसके? राम सीता के विवाह में जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। भीमताल, भीमताल जो है कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल है, मतलब कुमाऊँ की सबसे बड़ी झील है भीमताल। ठीक है, और ये ना त्रिभुज आकार की है कि क्या है? ये त्रिभुज आकार की ताल है। ठीक है, और भीमताल में विक्टोरिया बांध भी है, याद रखना है, भीमताल में एक विक्टोरिया बांध भी है। नेक्स्ट आते हैं हम सात ताल पे। सात ताल जो होती है ये 7 झीलों से मिलके बनी है। यहाँ पे मैंने इमेज भी डाली हुई है, तुम देखें तो देखो यहाँ ना अलग अलग थोड़ी झील है, मतलब ये थोड़ी छोटी इमेज है क्योंकि गूगल पे यही अवेलेबल थी। तो यहाँ ऐसे ऐसे ना छोटी छोटी 7 तालें हैं, 7 तालों से मिलके बना। अभी हम उनके नाम भी पढ़ेंगे। तो 7 झीलों का समूह है 7 ताल। कौन सी है वो 7 तालें? नल दमयंती, गरुड़, राम सीता, राम और सीता अलग अलग, पूर्णा झील और सूखा ताल और लक्ष्मण ताल। ठीक है, ये वो 7 ताल हैं जो मतलब 7 छोटे छोटे ताल हैं जिनसे मिलकर 7 ताल बना है। इससे अक्सर कंपेयर किया जाता है किसके? वेस्टमोर है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लैंड में वेस्टमोर लैंड करके एक लेक है, उससे कंपेयर किया जाता है। तो जो ब्रिटिशर्स आए थे उत्तराखंड में, वो जब इन्होंने ये ताल देखा 7 ताल, तो उन्होंने फिर इसको कंपेयर किया किससे? इंग्लैंड के वेस्टमोर लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट खुरपताल की बात करते हैं। तो खुरपताल का नाम खुरपताल क्यों है? क्योंकि जानवर के खुर के समान दिखता है। ये रहा खुरपताल, ये रहा खुरपताल। तो इसकी शेप शायद ऐसे होगी, जानवर के खुर की तरह, पैर की तरह, तो इसीलिए इसका नाम खुरपताल पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नल दमयंती ताल। जो भीम है वो किन के साथ गए थे? नल दमयंती के साथ खुशी खुशी गए थे। ठीक है, किसके? राम सीता के विवाह में। तो नल दमयंती ताल के बारे में पकड़ते हैं कि यहाँ पे एक मान्यता है कि मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती, इस ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती, और ये बहुत ही रहस्यमय ताल भी है। और ये अश्व खुर के समान है। ऊपर हमने क्या पढ़ा? जो खुरपताल है ये जानवर के खुर के समान है, पर जो नल दमयंती ताल है ये अश्व खुर के समान है। ठीक है, इसकी शेप होगी अश्व खुर की तरह। ठीक है, ओके। और ये पंचभुजाकार है, मतलब इसके 5 भुजाओं जैसा कुछ है। ठीक है, तो ये पंचभुजाकार ताल है। नेक्स्ट आते हैं हम राम सीता। राम सीता के विवाह में जा रहे थे ये सब लोग, तो आ गया राम सीता ताल। फिर आता है कमल ताल, या उसे नल ताल भी कहते हैं बीच में, और वही स्लैश भी लगा हुआ है। तो कमल ताल और नल ताल एक ही है। फिर आता है नौकुचिया ताल। तो कमल ताल इन्होंने कैसे पार किया था? नौका की मदद से। किसकी मदद से? नौका की मदद से इन्होंने कमल ताल पार किया था। ठीक है, ओके। फिर आता है नौकुचिया ताल के बारे में हम पढ़े तो ये कुमाऊँ की सबसे गहरी झील है। सबसे बड़ी कौन सी हो गई? भीमताल, सबसे बड़ी हो गई भीमताल, और सबसे गहरी ताल हो गई नौकुचिया ताल। गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल। सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, सहस्त्र ताल। और ये कहाँ पे है? टिहरी में, सहस्त्र ताल गढ़वाल का। ठीक है, और नौकुचिया ताल कहाँ हो गया? नैनीताल में। सबसे गहरी है और सबसे बड़ी भीमताल, तो इसके 9 कोने हैं, इसीलिए नौकुचिया ताल। ठीक है, और विदेशी पक्षी यहाँ निवास करते हैं, ये विदेशी पक्षियों के लिए बहुत फेमस जगह है। ठीक है, फिर आता है गरुड़ ताल, जिसे पन्ना ताल भी कहते हैं। गरुड़ ताल जिसे पन्ना ताल भी कहते हैं। तो नौकुचिया ताल जो है उसको नौका से पार करने के बाद, सॉरी कमल ताल को नौका से पार करने के बाद आगे का रास्ता जो भीम नल दमयंती को कौन बताता है? गरुड़ बताते हैं। ठीक है, वेन्यू तक पहुंचा दिया गरुड़ जी ने, पर वेन्यू में पहुंचने से पहले, वेन्यू मतलब जहाँ पे शादी हो रही है, मंडप है ना, तो उसे वहाँ पहुँचने तक जो थी बहुत सारी क्या थी? सीढ़ियाँ थी। अब ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ी, सीढ़ियाँ से हो गया सड़िया ताल,
सीढ़ियाँ चढ़ी जिसकी वजह से तीनों का गला सूख गया, बड़े थक गए, प्यास लगने लग गई, सूखा से हो गया सूखा ताल। अच्छा, सुखताल कहाँ है? सुखताल कहाँ है? रिमेंबर, चमोली में। चमोली में क्या है? सुखताल है। हमने कौवे वाली स्टोरी पढ़ी थी, कौवा मणि चुरा के भाग जाता है, और वो पूरी स्टोरी पढ़ी थी हमने, जहाँ पे हमारा आछरी ताल भी है ना, ये सब चमोली में है। ठीक है, तो सुखताल कहाँ हो गया? सुखताल हो गया हमारा चमोली में, और सूखा ताल हो गया हमारा नैनीताल में। ठीक है, फिर आता है लक्ष्मण ताल। लक्ष्मण ताल क्योंकि जब ये वेन्यू पे पहुँचे तो इनको लक्ष्मण जी मिले। ठीक है, क्योंकि शादी तो इनके भाई की थी। लक्ष्मण जी मिले तो लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं, अरे आप तो लेट हो गए, लोग तो आम खा के चले गए। आम खा के चले गए, लोग आम, लोग खाम। ठीक है, लोग तो खा के चले गए, तो लोग ताल हो गया। फिर वो कहते चलो लोग तो चले गए, बट हरी जो हैं वो अभी भी यहीं हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो हरी से हो गया हरीश ताल, और मिलवाता से हो गया मलवा ताल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 14 ताल नैनीताल के कंप्लीट हो गए हैं। ये रही स्टोरी, ये रही पूरी लिस्ट, एंड दिस इज़ द स्टोरी, और ये इमेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले पिथौरागढ़ के ताल। पिथौरागढ़ के ज़्यादा नहीं है, पर जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये स्टोरी का टाइटल कुछ ऐसा है कि सूर्यदेव ने ना, ये स्टोरी अब सूर्यदेव के अराउंड है। वो पिछली वाली किसकी थी? नल दमयंती और भीम जी जाते हैं राम सीता के विवाह पे, है ना, ऐसे स्टोरी। टाइटल याद रखो और उसको कनेक्ट कर लो। आप टाइटल लो या एक शब्द पकड़ लो स्टोरी का। जैसे नौकुचिया ताल, नैनीताल बहुत सिंपल है याद रखने के लिए दोनों, तो आपको नौकुचिया से याद आ जाएगा। नौका से हमने कमल ताल जो था उसको पार किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमें राम सीता के विवाह में जाना था। पर विवाह में जा कौन रहा था? नल दमयंती जा रहे थे, भीम जा रहे थे। ठीक है, और कैसे जा रहे थे? वो तो बड़े खुश थे, खुश होके जा रहे थे, पर रास्ते में उन्हें सीढ़ियाँ भी मिली, फिर वो थक गए, फिर उनका गला सूख गया। तो ऐसे पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। एक टर्म पकड़ना है और पूरी स्टोरी आपको याद आ जाएगी, और स्टोरी याद आ गई तो आप टर्म्स पकड़ लोगे अपने आप। ओके, नेक्स्ट हम है पिथौरागढ़ की तालों के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसका टाइटल हमने दिया है कि कैसे सूर्य ने सबको पिथाया। हमें पता है गढ़वाली शब्द है, इसलिए मैंने यहाँ से, ताकि बाई चांस अगर किसी को ना पता हो तो मैंने ChatGPT करके इसको ढूंढा है। ठीक है, और ChatGPT और AI इज़ वेरी हेल्पफुल, आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा मतलब बता देते हैं गढ़वाली का। देखो मोस्ट ऑफ द उसमें एरर नहीं पाए जाते हैं, बट ठीक है, एरर कहीं भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो 95% इन्फॉर्मेशन उसकी एकदम सही होती है। आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा, बट ठीक है, कुछ को बता भी दिया। तो मेरी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन ChatGPT की तरफ से मैं कर लेती हूँ, विदाउट कोचिंग, कहीं से भी नहीं। ChatGPT, कुछ बुक्स, और ऐसे मेरी प्रिपरेशन चल रही है। बाकी और कुछ आपके पास हो टिप्स एंड ट्रिक्स तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट एंड वुड बी हैप्पी अगर आप मेरी हेल्प करो। ओके, तो हम पिथाना का मतलब होता है परेशान करना। पहाड़ी में, गढ़वाली में पिथाने का मतलब क्या होता है? परेशान करना। ठीक है, किसी को बॉदर करना। तो हमने पिथाने से क्या याद रखेंगे? पौड़ी। ये स्टोरी किसकी है? सूर्य जी सबको पिथा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये हो गई पिथौरागढ़ के तालों की बात। ठीक है, तो इमेज पे आते हैं हम। तो देखो, सूर्य देवता हैं, सूर्य के उधम से, हाँ सूर्य देवता है ना, पिथा रहे सबको, उधम मचा रहे हैं। तो सूर्य देवता उधम मचा रहे हैं, जिससे पूरी धरती है यहाँ पे परी है क्योंकि ताल है, इसलिए पूरी धरती ना तप जाती है। क्योंकि सूर्य क्या होते हैं? तेज़ गर्मी देते हैं ना। अभी भी वैसे भी कितनी गर्मियाँ पड़ी हुई हैं। हाँ, तो अभी भी हाँ सूर्य देवता हमको पिथा ही रहे हैं। ठीक है, तो वही है। तो उनसे क्या है? धरती का ताप जो है बढ़ जाता है, पूरी धरती का ताप जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे सारे देव जो है मदद के लिए किनके पास जाते हैं? पार्वती और महेश जी के पास जाते हैं। पार्वती और महेश जी के पास जाते हैं। ठीक है, ताकि वो इसका कुछ रोकथाम कर सके। क्या कर सके? ताकि वो इन सबको कुछ रोकथाम कर सके। तो ये लोग जैसे ही सूर्य से मिलने जाते हैं तो सूर्य देवता क्या होते हैं? वो फटाफट ना छिप जाते हैं। वो क्या है? वो छिप जाते हैं कि उन्हें जैसे ही पता चलता है कि महेश और पार्वती उनसे मिलने आए, वो ना छिप जाते हैं, और ना फिर थर थर काँपने लग जाते हैं। वो डर जाते हैं उन लोगों से कि अब तो ये पनिश करने वाले हैं या कुछ तो करेंगे, तो वो ना डर जाते हैं और वो छिप जाते हैं और थर थर काँपने लग जाते हैं। तो ये है इतनी स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो अब हम टर्म्स पकड़ते हैं। स्टोरी हमने सुन ली है, कहानी अच्छी थी,
या बुरी थी आप मुझे बता देना, ठीक है। ओके, तो हम अब टर्म्स के थ्रू इसको याद करते हैं। सूर्य से हो जाता है, अच्छा इसमें ना कुंड और ताल दोनों हैं, ये शायद मैं स्टार्टिंग में बताना आपको भूल गई हूँ। इसमें ना कुंड और ताल दोनों ही हैं, क्योंकि इसमें ताल थोड़े कम थे और कुंड थे, तो मैंने इनको ना दोनों ही मिक्स कर दिया, कुंड और ताल को एक साथ ही कर लो, हमें नाम से मतलब है तो इसीलिए मैंने उनको साथ में रख दिया, ठीक है। सूर्य से हो जाता है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड। उधम से आता है, उधम से हो गया है धमोरी कुंड, धमोरी ताल, सॉरी, ओके। और पूरी से आ जाता है परी ताल। तो क्या हुआ, सूर्य देवता के उधम से पूरी धरती जो है, पूरी धरती पे ताप बढ़ गया। ताप क्या है, ये है बढ़, ओके। पूरी धरती पे ताप से हो जाता है तप्त कुंड, पूरी धरती का जो ताप है वो बढ़ गया। फिर मदद के लिए मतलब हो गया मदकोट, मदकोट कुंड। मदद के लिए सारे जो देव हैं ये पार्वती के पास जाते हैं, पार्वती और महेश के पास जाते हैं, तो हो गया पार्वती ताल। और महेश से हो गया महेश्वरी ताल, महेश्वरी ताल ये है। और महेश्वरी सिद्धपीठ भी है, किसे बोलते हैं ये, चंद्रबदनी जो मंदिर है टिहरी में, उसे स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहते हैं, भुवनेश्वरी, सॉरी नॉट महेश्वरी, भुवनेश्वरी पीठ कहते हैं। मुझे ऐसे टर्म याद आ गया तो आई जस्ट रिपीटेड इट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, महेश के पास आ गए थे ताकि वो इसका कुछ रोकथाम कर सके। थाम से हो गया थमोरी, थमोरी ताल, थामरी ताल, सॉरी थामरी ताल, थामरी ताल हो गया। नेक्स्ट आता है तो रोकथाम के लिए पार्वती और महेश के पास आए, तो अब क्या है, पार्वती महेश जो हैं वो सूर्य के पास जाते हैं, उन्हें मतलब सूर्य के, और सूर्य उन्हें देखकर क्या है, छिप जाते हैं। छिप जाते मतलब होता है छिपला कोट, छिपला कोट झील, और थर थर काँपने लग जाते हैं। थर से हो गया थरकोट, ठीक है, थरकोट ताल। तो ये हो गई यहाँ पे स्टोरी ख़त्म। एक बार हम इन्हें लिस्ट के थ्रू गो थ्रू करते हैं, ओके। तो सूर्य कुंड हो गया है, ये एक ठंडे पानी का कुंड है। सूर्य का कुंड क्या है, ठंडे पानी का कुंड है। और जो गर्म पानी वाला है ना सूर्य कुंड, सेम टू सेम ये उत्तरकाशी में है। सूर्य कुंड जो उत्तरकाशी में है वो गर्म पानी का है, और यहाँ पे जो है वो ठंडे पानी का है, ठीक है। फिर आता है तप्त कुंड, तप्त कुंड ये है एक गर्म पानी का कुंड है। फिर मदकोट कुंड, तो सूर्य है ना, सूर्य के उधम से, धम से इस धमोरी, सूर्य के उधम से पूरी धरती, परिताल, पूरी धरती से हो गया परिताल। तप्त मतलब ताप, तपने लग गई, तप्त कुंड तपने लग गई। तो सारे जो देव हैं, सारे देव पार्वती, पार्वती ताल, पार्वती और महेश, महेश्वरी कुंड, महेश के पास जाते हैं मदद मांगने। मदद से हो गया मदकोट कुंड, ठीक है, मदकोट कुंड मदद मांगने जाते हैं। और फिर पार्वती और महेश सूर्य देवता से मिलने जाते हैं, और सूर्य देवता उनको, अच्छा ये देव क्यों जाते हैं उनके पास, ताकि रोकथाम कर सके, वो कुछ रोकथाम कर सके, सूर्य जो उधम कर रहे हैं या जो भी इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं उनका कुछ रोकथाम कर सके। और थाम से हो गया थामरी कुंड, जो कि है मुनस्यारी में। थामरी कुंड कहाँ है, मुनस्यारी में है, ठीक है, ओके। अब पार्वती और महेश जो हैं वो मिलने जाते हैं सूर्य देवता से, उन्हें समझाने, पर सूर्य देवता उन्हें देखकर ही ना छिप जाते हैं, छिपला कोट, और थर थर काँपने लग जाते हैं कि अब तो मुझे डांट पड़ने वाली है, कुछ तो पनिशमेंट मिलने वाली है। तो थर थर से होगा थरकोट, ठीक है। तो यहाँ होते हैं हमारा कंप्लीट सारे ऊपर हमने नैनीताल का पढ़ा, और यहाँ पे हो गया पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ से सूर्य की पिथाने वाली कहानी हमें याद आ जानी चाहिए, और हम ये टर्म्स पकड़ लेंगे, ये रही पूरी। एंड इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन। ये रहा पूरा स्टोरी और दिस, ओके। सो ये रही पूरी कहानियाँ। आज हमने दो डिस्ट्रिक्ट्स की,
कंप्लीट कर लिए हैं ताल, और पहले हमने 2 के किए हैं, उत्तरकाशी और चमोली की। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें ना ताले ज़्यादा है इसलिए इनको पहले कर दिया। अब छोटी छोटी रहेंगी, उन्हें एक वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट और आएगी और उसमें ताले पूरा फिर फिनिश हो जाएगा। फिर आगे बुग्याल रह जाएंगे और भी बहुत सारे भी टॉपिक्स हैं, तो हम बुग्याल करेंगे इसके नेक्स्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो चल दो छाओ।